गंगा और घाघरा नदी के बीच बसा हुआ उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। आजमगढ़ मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर जिले की सीमा से सटा हुआ है। चीनी की मिलें और कपड़ा बुनाई इस जिले का प्रमुख उद्योग है। ये सीट सियासी तौर पर काफी अहम है। आजमगढ़ को काशी और अवध के मध्य की भूमि भी कहा जाता है। आजमगढ़ की धरती ऋषि मुनियों और साहित्यकारों के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ राहुल सांस्कृत्यायन, हरियौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र और कैफी आजमी के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ को राजनीतिक गलियारे में समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। आजमगढ़ के लोकसभा चुनावों के इतिहास की बात करें तो उस पर वैसे तो किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा, लेकिन इसके विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। आजमगढ़ की राजनीति रमाकांत यादव के इर्द गिर्द भी घूमती है, क्योंकि रमाकांत यादव ने अलग अलग पार्टियों से लोकसभा चुनाव लड़ा और लगातार जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और बसपा उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी को हराया। 2004 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गा प्रसाद यादव को हराया। 2009 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और बसपा उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी को हराया था। वहीं जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर आई, तब दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव को हराकर जीत हासिल की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यहां जीत हासिल की। हालांकि उनके द्वारा सीट छोड़ने के बाद 2020 में उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत हासिल की। आजमगढ़ के जाति समीकरण को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ सबसे ज्यादा यादव, ओबीसी, मुस्लिम और दलित हैं। 21% यादव, 19% दलित और 17% मुस्लिम है। बाकी भूमिहार, ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ की संख्या 4 से 8% है। आजमगढ़ की इस बार की लड़ाई दिलचस्प है। जब बसपा का साथ छोड़ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। गुड्डू जमाली के इस फैसले ने बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। हालांकि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के लिए राह आसान हो गई, लेकिन रमाकांत यादव बीजेपी के साथ खड़े। ऐसे में आजमगढ़ की लड़ाई दिलचस्प है। वहीं गुड्डू जमाली और रमाकांत यादव का अपना अपना राजनीतिक वर्चस्व है। दोनों स्थानीय नेताओं के चलते आजमगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है। गुड्डू जमाली फिलहाल एमएलसी हैं। गुड्डू जमाली पहले बसपा के साथ थे, जिसे पार्टी अपनी बड़ी ताकत मानती थी। वहीं रमाकांत यादव जिस भी पार्टी में रहते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक आंकड़े हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।